Welcome to you all, dear ma'am and my friends. My name is Kuldeep. Do you know all? I am your classmate. Today my topic is e-security. Firstly, we need to learn why we need security. If you know when thieving and any crime was held at, then police and other forces are give you security for thieving. बाकी जो फोर्सेस रहती हैं पुलिस ये सब अपन को सिक्योर करती हैं अपनी जो भी चोरी या फिर कुछ भी क्राइम होता है अपने से रिलेटेड। पर अपन को इंटरनेट पे क्यों सिक्योरिटी चाहिए, किस लिए चाहिए, किससे चाहिए? तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे इंटरनेट पे कि आप देखिए इंटरनेट पे आप स्क्रीन पे शो कर रहा होगा आपके घर के एवरीथिंग, कैमरे, सेंसर, वॉशिंग मशीन, ओन सब आपके इंटरनेट से ही कनेक्ट रहते हैं फ़ोन के थ्रू। और आपकी सारी चीज़ें फ़ोन पे इंटरनेट पे कनेक्ट है तो उसमें नॉर्मल सी बात है कि आप चैट भी करते हैं वो भी रिकॉर्डेड होती है। मेनली जो क्राइम होते हैं ना आपकी चैट, आपके स्टेटस या आपकी प्रोफाइल से ही की जाती है। मेनली मैंने एक स्टडी की थी उसके थ्रू पता क्या है कि जो अपन डेली यूज करते हैं ना अपने स्टेटस या अपने एवरीथिंग जो भी उसमें है ना आपकी जो रहते हैं जो क्राइम जो हैक करते हैं फिर जो थीवर रहते हैं आपके स्टेटस के थ्रू ही पता कर लेते हैं आपका क्या है रूटीन। क्योंकि हम हमारे एवरी वर्क जो भी करते हैं थोड़ी सी छोटी चीज कुछ नया खरीदा या कहीं घूमने गए वो सब इसी पे अपलोड करते हैं। तो इसमें अपन को किन किन चीज़ों से हार्म रहता है, एक तो जो इंटरनेट के थ्रू आते हैं इंटरनेट से मालवेयर्स, वॉर्म्स, हैकर, फिशिंग, स्पाइक, वायरस, ये इस टाइप की वेरी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, बहुत से वायरस से हार्मफुल थिंग्स जो आपके इंटरनेट के थ्रू आपको हार्म करते हैं, आपकी डाटा एक्सेस करते हैं। तो आप खुद देखिए मैंने ये प्रोफाइल बनाई है, कलेक्ट किया डाटा 60 सेकंड्स में अपन इतने सारे नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब इन सबका इतना यूज होता है ओनली 60 सेकंड्स। तो आप समझ सकते हैं 24 आवर्स में कितना यूज होता होगा इंटरनेट का। मात्र 2.1 मिलियन स्नैपचैट होते हैं 60 सेकंड्स में ओनली। इस टाइप का हमारे इसका यूजेस रेट है। आप इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। इंटरनेट सिक्योरिटी एक कंप्यूटर सिक्योरिटी की एक ब्रांच है। ये इंटरनेट से ही रिलेटेड है, नॉट ओनली इंटरनेट से रिलेटेड। ये आपके ब्राउजर या वर्ल्ड वाइड वेब है इनके थ्रू ही आपको सिक्योर करती है। ये इंटरनेट सिक्योरिटी आपके नॉट ओनली आपके कि कंप्यूटर में हमारे जो वायरस जो सिस्टम है या फिर जो एप्लीकेशन है उन पे ही डिपेंड हो। ये आपके एप्लीकेशन के थ्रू भी है, आपको हेल्प करती है, सिक्योर करती है और हार्म भी कर सकती है। और एक ओएस है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इसमें आपका सबसे फेमस नेम है अपने इंडिया का ओएस काली लिनक्स, जो सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। और इनके इंटरनेट पे रूल्स भी है अगेंस्ट मेजर। तो मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बात करेंगे कि हमको डाटा सिक्योर किस लिए करना है और किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारी वे और मेथड है जिससे हम हमारा डाटा सिक्योर कर सकते हैं। पर हम आज उनमें से कुछ मेन टॉपिक को बात करेंगे, मेन वे को जिनको हम सब जानते हैं, जिनका मेनली यूज किया जाता है। ये है फायरवॉल, आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे फायरवॉल्स। फिर हमारा आता है क्रिप्टोग्राफी, जो हमारे डाटा को कोड करके भेजता है और जो पर्सन है जिसको हमको डाटा मैसेज सेंड किया है उसको वो रिसीव करता है तब ये डिकोडेड हो जाता है। पासवर्ड जो अपन नॉर्मली फ़ोन में यूज़ करते हैं। बायोमेट्रिक्स जो आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन में, हम ह्यूमन से रिलेटेड एवरीथिंग्स जिनसे लॉक किया जा सकता है और डीलॉक किया जा सकता है। और डिजिटल सिग्नेचर। नाउ वी टॉक ऑन दिस टॉपिक ऑन ब्रीफली सम। फायरवॉल आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो फर्स्ट वाला है अपना, उसे डाटा हार्म ये वायरसेस भेज रहे हैं रेड कलर का और ये नीचे मैसेज आ रहे हैं। तो हमारे मैसेजों में मर्ज करके भेजा जाता है अपना जो डाटा कम्युनिकेशन रहता है, बीच में जो थर्ड पार्टी आके उसमें इंटरसेप्ट करती है और अपना हार्मफुल चीज़ें भेजने की कोशिश करते हैं क्लाउड्स के थ्रू। पर जो हमारा फायरवॉल रहता है वो एक वॉल की तरह हमको प्रोटेक्ट करता है और जो हार्मफुल अटैक या वायरस होते हैं उनसे हमको सिक्योर करता है कि वो जो पर्सन है जिसने फायरवॉल है जिसके पास सिस्टम, उसको हार्म ना हो या ना किसी को। ये आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा मैंने डायग्राम लिंक प्रेजेंट किया है। ये इंटरनेट के थ्रू ये वॉल में आ रहे हैं रेड स्पाइडर्स, उनसे ये वॉल प्रोटेक्ट कर रही है, उनको हटा रही है और यूजर्स तक हार्म नहीं होने दे रही है। नीचे आप देख सकते हैं ये क्लाउड वाला, ये एक इंसेक्ट, ये हार्मफुल वायरस जा रहा है यहाँ पे गया और ये फायरवॉल प्रोटेक्ट कर रहा है। आपकी जो हार्मफुल चीज नहीं है उसी को सिर्फ अलाउ करता है फायरवॉल की, जिस यूज रिसिप्ट को पहुंचाने में, सेंडर टू रिसिप्ट।
आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये डाटा जा रहा है, ये हैकर्स उसको थिप करने की कोशिश करता है, तो एक कवर बना लेते हैं, उसी को कर लेता है फायरवॉल। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? तो क्रिप्टोग्राफी एक वे है जिसमें अपन कुछ भी चीज सेंड करते हैं तो हमारे पास से वो मतलब एक तरीके से कोडेड हो जाता है, जो भी बीच में से कोई डाटा चुराना चाहे या फिर हमारे मैसेज का रीड करना चाहे तो उसको सिर्फ कोड ही मिलेगा, और जो रिसीवर है उसके पास जाकर ही वो डिकोडेड होगा ताकि वो जो हमारा मैसेज है वो रिसीव कर सके। अब यहाँ पे देख पाएंगे डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये यूजर ए ने अपना डाटा भेजा तो क्या उसकी की से इनक्रिप्टेड हो गया है, फिर वो कोड बनकर गया और बी यूजर ने उसको लिया तो वो डिक्रिप्टेड हो गया है। आप फिर देख सकते हैं ये एलिन्स और बॉब के बीच की चैटिंग जो आपको बताएंगे, अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं और इसमें हम बता रहे हैं कि कैसे अपना डाटा इनक्रिप्ट होता है, फिर ये देखिए कोडेड में कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर जो रिसिप्ट है उसके पास पहुंचने के बाद ये डिक्रिप्शन होता है कि वो डाटा पहुंच पाए, ना कि बीच में से कोई थिप कर ले उसको। पासवर्ड, पासवर्ड तो आप सब जानते ही होंगे, हमारे फ़ोन में हम वेरियस टाइप के पासवर्ड यूज़ करते हैं। मेनली आजकल सबके पास फिंगरप्रिंट फ़ोन है तो फिंगरप्रिंट ही मेनली अपन यूज़ करते हैं इसमें। तो ये देखिए अपने पासवर्ड के टाइप्स होते हैं, ये अपने पैटर्न अपन जो यूज़ करते हैं मोबाइल में। पासवर्ड से मतलब यही नहीं कि ये पासवर्ड ओनली जो अपन फेसबुक गूगल इन आईडी पर डालते हैं, हम हमारे फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं वो पासवर्ड मान्य रखते हैं, क्योंकि हमारा जो फ़ोन रहता है ना मेनली उससे ही आपकी डाटा ज़्यादातर चोरी की जा सकती है इजीली, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स है या फिर कोई भी हो जो आपका कुछ आपके साथ हार्म करना चाहता है तो वो सिर्फ आपके फ़ोन की गैलरी में से ही आपको जो चीज़ें थिप नहीं कर सकता। आपका गूगल क्रोम में भी एक मेथड रहता है उसके थ्रू आपको 2-3 लाइनें डालनी पड़ती है यूआरएल पे, जिससे आपका पूरा जो रहता है ना फोल्डर के फॉर्म में आपकी पूरी मेमोरीज वहाँ पे शो कर देती है। जैसे ओनली आपकी डाटा थिप करने के लिए नहीं कि अपन वहाँ से अपन ने गैलरी पे पासवर्ड डाल दिया, मैसेज पे डाल दिए, आपके जो ब्राउजर है ना उनसे भी आपका डाटा इजीली थिप किया जा सकता है। इसलिए सिक्योरिटी के लिए आपको है ना जो जो आपकी मेन चीज़ें हैं वहाँ पे पासवर्ड डालना ही चाहिए। और मेनली सजेस्ट करूँगा कि आप फिंगरप्रिंट इतना ना डालें, क्योंकि आप फिंगरप्रिंट ईजिली चोरी किया जा सकता है। मैं वो आपको आगे बताऊँगा अगले टॉपिक है अपने बायोमेट्रिक में। इसमें अपने ना जो ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती हैं सिक्योरिटी के लिए वो सब यूज़ की जाती है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये फिंगरप्रिंट का एक एग्जाम्पल है छोटा सा स्क्रीन पर। ये नेक्स्ट में इनके बताना चाहूँगा थोड़े से सम, ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट हमको शो कर रहे होंगे आपको किस किस तरीके के अपन लोग डालते हैं बायोमेट्रिक में, सम एग्जांपल्स ऑफ फेस लॉक, वॉइस एंड अदर्स। ये आप देख सकते हैं पास में आपको फिंगरप्रिंट का शो कर रहा है। आपका फिंगरप्रिंट में कह रहा था अभी उसको कैसे इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो मेनली लोग क्या करते हैं आपसे हैंड से करते हैं कुछ करते हैं तो अपने हैंड्स पे ग्लू या किस टाइप की एक लिक्विड लगा लेते हैं जिससे आपके फिंगरप्रिंट उसमें कॉपी हो जाते हैं। तो फिर आपके उसी लिक्विड में जो आपके फिंगरप्रिंट जाते हैं उससे इजीली आपका लॉक या आपके जो पासवर्ड रह सकते हैं आपका फोन इजीली ओपन किया जा सकता है। ये आपको यहाँ पे शो कर रहे होंगे किस किस टाइप के पासवर्ड होते हैं, फिंगरप्रिंट, आई प्रिंट। ये आपने आई का एग्जांपल तो मेनली वहां पर देखा अपने आधार कार्ड जहां पर बने थे तब। आधार कार्ड में आपके आई प्रिंट लिया जाता है कि आप ही पर्सन हो, आपको फुल टू आपके रिकॉर्ड के लिए। ये हार्डवेयर टाइप के भी रहते हैं पर ये हाईली सिक्योर्ड पर्सन यूज करते हैं। अपने आर्मी में किया जाता होगा, आर्मी प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर फॉर डाटा सिक्योरिंग, नॉर्मल पर्सन इनको इतना यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको और एग्जांपल दिख रहे होंगे, ये डीएनए, ये तो ये जो रहते हैं रिचेस्ट पर्सन रहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है डीएनए ये, ताकि उनकी जो प्राइवेट फाइल्स रहती हैं जब उनके मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, कि नॉर्मल पर्सन को इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा जरूरी नहीं रहते उनकी डाटा इनका कि वो जितने चीज़ें इस्तेमाल करें डीएनए कोड या फिर हार्ट बीट कोड इस टाइप के। अपन तो जस्ट ओनली लोअर यूज करते हैं मेनली सिक्योरिंग के लिए। डिजिटल सिग्नेचर आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है डिजिटल सिग्नेचर है, क्योंकि एक साइन के लिए पर्सन एक स्टेट से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता ना एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे, या फिर आपका कोई सा भी डाटा हो, जैसे आपने किसी भी जो हाईली कंपनी से रहती है छोटी कंपनी हो या बड़ी, या अपने कॉलेज में भी मेनली यूज़ किया जाता होगा कि डिजिटल सिग्नेचर का इसका 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। तो मैं दोनों बताना चाहूँगा। फर्स्टली सिक्योरिटी पर, तो आप कोई सी भी पीडीएफ आप किसी को भी भेजते हैं ना तो उसमें आपका सिग्नेचर अलाउ चाहिए रहता है। सिग्नेचर आपका कि आपने सिग्नेचर किया है तो ही फाइल खुलेगी आपके सिग्नेचर से, विदाउट सिग्नेचर आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। और दूसरा सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ होता है
कि आप जो डाटा रहता है ना अपना, जैसे आपके सर्टिफिकेट बनते हैं, तो ना प्रिंसिपल ना चीफ गेस्ट इतने साइन तो कर नहीं सकता उस पर। तो इन्हीं साइनों को जो डिजिटल फॉर्म में रहते हैं उनको कॉपी कर कर उनको सर्टिफिकेट पे पेश कर दिया जाता है, ताकि इजीली उनका काम अपना हो जाए। और आई सजेस्ट कि डिजिटल सिग्नेचर का वर्क बहुत अच्छा है, उसका यूज़ करना सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपका सिग्नेचर हर कोई ऐसे नहीं कर सकता। पर यह है कि आप जो सिग्नेचर इसमें यूज़ करेंगे वो सिर्फ आपका पर्सनल होना चाहिए, कि किसी को गेस ना हो, ना किसी को पता हो, क्योंकि आपका सिग्नेचर का फोटो क्लिक कर कर उसको इजीली यूज़ किया जा सकता है सिग्नेचर के फॉर्म में भी हैकिंग के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली मी। थैंक यू मैम।